इंडियन ड्रामा सीरीज के ऐसे इलॉजिकल ओवर एक्टिंग करते हुए, साइंस की मदर सिस्टर टुगेदर करते हुए और क्रिंज से भरे हुए ऐसे सीन जिनको देखकर आप एक ही वर्ड बोलेंगे, ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा। इन ड्रामा सीरियल्स को बनाते हुए लॉजिक ये होती है कि लोगों को कुछ ना कुछ दिखाना है, पर क्या दिखाना है ये मैटर नहीं करता। जैसा कि ये सीन देखें। अब सीन यह है कि ये भाई साहब बाहर जाते हुए जब अपनी शर्ट सही कर रहे होते हैं तो इस लड़की का कपड़ा अपनी शर्ट के अंदर डाल लेते हैं, यानी पैंट के अंदर डाल लेते हैं, और इस गूंगे बहरे को टच तक फील नहीं होता और ये मुंह उठाकर आगे चल पड़ता है। और ये दुपट्टा शायद इसकी पैंट के साथ वेल्ड हो गया था, जो कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। मतलब खींचने पर अपने साथ ही उस लड़की को खींच कर साथ ले आता है और इसके साथ ही रिवायती धूम तनाना नाना शुरू हो जाता है, यानी ओवर एक्टिंग शुरू हो जाती है। कोई सेंस है इस बात की? मतलब इस दुपट्टे की ताकत, जो कि किसी चीज से बंधा हुआ भी नहीं है, इस लड़की को इस लड़के की तरफ खींच कर ले जाती है। मतलब ये तो इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने इस बंदे को इसी तरह से ऑफिस नहीं पहुंचा दिया। अब जरा इससे बड़ी लॉजिक देखें कि इस सीन के अंदर हीरो का पैर फिसलता है, इसके हाथ से फोन का रिसीवर छूटता है और ऊपर पंखे के अंदर जाकर फंस जाता है, और इसी तार के साथ हीरो का गला भी फंस जाता है। क्यों, कैसे, किस तरह से, ये मत सोचो मेरे भाई। डायरेक्टर ने बोला करने का तो करने का। अब फिर इसके बाद इसके घर वाले आकर पंखा बंद करने की बजाय इस लड़के को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब कितने गधे हैं यार ये। फैमिली देखती है। इन सीरियल्स के अंदर कोई भी कभी भी सेफ नहीं है। इसके अलावा इंडियन ड्रामा सीरीज के अंदर कहीं पर भी किसी की भी शादी हो सकती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये वीडियो देखें। सीन ये है कि इस लड़की का पांव लड़खड़ाता है और अचानक से अनकंट्रोल होकर ये शादी की माला उस लड़के के गले में डाल देती है। अब अगर इस सीन को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि खतरनाक लोग हैं, तो अभी जरा रुक जाएं, क्योंकि क्लाइमेक्स अभी बाकी है। क्योंकि इसी तरह से एक और लड़की का पांव टकराता है और ये वरमाला इसी तरह से सीधा उड़कर उसी लड़के के गले में जाकर गिरती है। मतलब निशाना मिस नहीं होता, चाहे लॉजिक और ग्रेविटी बेशक हो जाए। इन ड्रामास के अंदर अगर किसी की शादी रुकवानी हो तो अचानक से ऊपर से एक घंटा टूटकर एक लड़के के हाथ पर जाकर गिरता है और उसके हाथ से वरमाला छूटकर एक लड़की के गले में जाकर गिरती है, जिसको कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है, और इस लड़के की शादी इस लड़की के साथ हो जाती है। वो अलग बात है कि ये बंदी खुद सोच रही होती है कि चूना लगा दिया। अब शादी तो दूर की बात, इन सीरियल्स के अंदर एक लड़की का बच्चा दूसरी बच्ची के अंदर ट्रांसफर भी हो सकता है। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। ये धागा ग्लो कर रहा है, इसका मतलब शादी और मेरे बीच में ब्रिज बन गया। बच्चा रोशनी की कोख से अपनी कोख में ट्रांसफर करने के लिए क्या बोलना है ये मैं उस्ताद जी से पूछ कर आई। अब नाजुक तो है, लेकिन अगला सीन देखकर ये बच्चा ट्रांसफर होना आपको किसी हद तक सेंस बनाने लगेगा, क्योंकि इस सीन के अंदर आप देखते हैं कि ये बच्चा तरबूज से निकल रहा है। और ये इस सीन की सबसे वाहियात बात नहीं है, बल्कि वो ये है कि इस तरबूज को कुछ ही टाइम पहले इस औरत ने जन्म दिया, मतलब डिलीवर किया। सो अगली बार अगर आप तरबूज लेने निकलें तो इस सीन को अच्छी तरह से याद रखिएगा और तरबूज को हिलाकर जरूर देख लीजिएगा। इन सीरियल्स के अंदर कुत्ता और बंदर मिलकर एक औरत की डिलीवरी कर सकते हैं। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। हाँ भाई, गायनेकोलॉजिस्ट अपनी मेडिकल की डिग्री लेकर आओ और इसके अंदर नान और पकोड़े खाओ, क्योंकि इससे पहले कि एआई तुम्हारी जॉब खाए ये कुत्ते और बंदर खा चुके हैं। अब आते हैं इन सीरियल्स के अंदर दिखाई जाने वाली ग्रेविटी, जो कि आप सब की तरह मेरी भी फेवरेट है। अब जरा इस सीन को देखें कि शिवाय पर जब गोली चलती है तो ये लड़की उसको बचाने के लिए उसका नाम पुकार कर बुलेट से पहले पहुंचने की कोशिश करती है। मतलब बुलेट आगे बढ़ रही है, लड़की भी आगे बढ़ रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, टाइम की माँ बहन एक हो रही है। 2000 years later. हाँ, पिछले 500 सालों से बुलेट इसी तरह से आगे बढ़ रही है, लेकिन दफा करो यार, इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि आपकी तरह मेरा भी सब्र जवाब दे रहा है। अब जरा इस सीन को देखें कि ये लड़की ऊपर से नीचे आ रही है और हीरो इसको बचाने के लिए एक मंजिल से नीचे आ जाता है, लेकिन ये लड़की फिर भी गिर रही है। मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। अब जरा इस मैडम को देखें कि ये स्कूटर पर बैठकर चांद पर जा रही है और वहां से अपने पति और अपने बेटे को वापस उठाकर जमीन पर ले आती है। अब देखें, मैं इस सीन पर यकीन कर लेता, लेकिन मुझे शक इस तरह से हुआ कि ये सीन नकली है, ये पॉसिबल नहीं है, जब मैंने देखा कि लड़की ने रास्ते पर कहीं पर भी एक्सीडेंट नहीं किया। मतलब इमेजिन करें कि इस सीन को किसी राइटर ने लिखा है और किसी ने डायरेक्ट भी किया है। मतलब यार, कौन सा सस्ता नशा कर रहे हैं, कौन सा गांजा फूक रहे हैं ये लोग कि इनकी ज़हनी हालत का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। मतलब ये लोग ये लिख रहे हैं कि एक शर्ट को पैराशूट बनाकर 2 लोग आसमान से जमीन पर उतर रहे हैं।
अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होते हुए इंडिया चंद्रयान मिशन पर इतना पैसा क्यों लगा रहा है। इन लोगों की टेक्नोलॉजी से फायदा उठाए। अब दूसरी तरफ ये लड़की अभी भी शिवाय चिल्लाकर बुलेट की तरफ भाग ही रही है। अब आगे चलें तो एक सीन के अंदर ये शहर का लड़का छोटी लकड़ी से टायर को घुमा रहा है तो इसके हाथ से अचानक ये लकड़ी छूटती है और दूसरे शहर तक पहुंचती है और वहां मौजूद एक दूसरे दरख्त की लकड़ी को काटती है, जिससे एक लड़की को जो कि दलदल के अंदर फंसी हुई थी वो बच जाती है। मतलब कौन है ये लोग। अब मैं ना आसान अल्फाज के अंदर आपको इंडियन सीरियल बनाने की रेसिपी समझाता हूँ। आपने फिजिक्स, ग्रेविटी, कॉमन सेंस, लॉजिक और मैथ्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं डालना, बल्कि एक बड़े बर्तन के अंदर थोड़ा सा नहीं बल्कि 90% तक आपने ओवर एक्टिंग, उसके बाद 5% तक आपने धूम तनाना और 5% आपने कैमरे के शू एंगल दिखाने हैं। और लीजिए आपकी रेसिपी तैयार हो गई, जो कि आपकी दिमागी हालत कुछ ऐसे कर देगी। अब इसी तरह की रेसिपीज के बाद इस तरह के मास्टरपीस निकलते हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं कि छिपकली, गोरिल्ला, सांप, एलियन और इंसानों का मिक्सचर, यानी पूरा चिड़ियाघर बना हुआ है। मतलब जरा ये सीन देखें कि ये कोबरा सांप के सामने हाथ उठाकर इसको मनाने की कोशिश कर रही है। अरे बहन जी क्या कर रही हो, ये नोकिया गेम वाला सांप नहीं है, डस लेगा, जान छूटी। लेकिन ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो तो सांप काटने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, डॉक्टर को बुलाओगे ना। लेकिन ये क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ इंडियन सीरीज है तो यहाँ पर ये हीरो खुद हीरोइन का खून चूसेगा। अरे भाई तो हीरो है कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं, जान छुट्टी। एक और स्टूपिड से धरती का बोझ कम हुआ। अब लगता है कि इन ड्रामा सीरीज के अंदर सांप बकायदा इन ड्रामास के स्पॉन्सर हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सांप सिंदूर लगाकर शादी कर रहे हैं, खुद ब खुद गाड़ी चलाकर कहीं पर भी पहुंच रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है। अब चलो मैं मान लेता हूं कि ये स्टीयरिंग भी हिला लेता है, गियर भी पकड़ लेता है, लेकिन इसको एक्सीलेटर और ब्रेक कौन लगा कर दे रहा है। सवाल तो ये बनता है, भाई स्नेक महाराज आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, सीधा जाके उस औरत को डस लो ताकि किस्सा ही खत्म हो, हमारी भी जान छूटे। अब जरा ये सीन चेक करें, जरा ये लॉजिक देखें कि ऊपर से एक बच्चे के पास से ये कपड़ा फंदा बनकर नीचे आकर लटक जाता है। अब इंस्टाग्राम पर रील देखती हुई ये औरत जब उठती है तो इसको अपने सामने ये फंदा दिखता ही नहीं है और सीधा जाकर इसके अंदर अपना गला फंसा लेती है। और ये छोटा सा बच्चा इस 80 किलो की नहीं 100-200 किलो की आंटी को ऊपर उठा लेता है। मतलब ग्रेविटी गई तेल लेने। इस सीन को देखकर न्यूटन बेचारे की भी कुछ ये हालत है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अब जरा ये सीन देखें कि ये बंदी एक्सीडेंट के बाद हवा के अंदर पतंग की तरह उड़ती है, फिर इसके बाद इसकी बॉडी पहाड़ से नीचे गिरती है। अब जाहिर है कि इस सीन को देखकर हर बंदे ने ये सोचा होगा कि बस इसकी लाइफ खत्म। बेचारा डॉक्टर भी कहता है कि बचने के कोई चांस नहीं है, लेकिन वो फिर भी बच जाती है। आप जानते हैं कि कैसे? ऐसे मैं दूर से निकाह करने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर भैया आप परेशान ना हो, क्योंकि आपका और हमारा दुख एक जैसा है। मतलब इन सीरियल्स की लॉजिक के मुताबिक ये इतनी ऊंचाई तक उछलकर भी नहीं मरेंगी, सर पर गोली खाकर भी ये भाई साहब ऐसे घूमते रहेंगे, ड्राइव करते रहेंगे, मुलाकातें करते रहेंगे। भाई साहब आपको गोली लगी है, कोई डिस्प्रिन की गोली नहीं लगी। पर उसी के जरा ऑपोजिट में देखें तो ये हीरोइनें इस तरह से भी मर जाएंगी। इस लॉजिक से तो मेरे सर का भी कुछ यही हाल हो रहा है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इसलिए मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, और अगर इस तरह के मजीद एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। आप रुखसत होकर मेरे पास आ गई हैं, मगर मैं आज भी आपको अपनी बड़ी बहन समझता हूँ।